से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। राबता सड़कें बंद। जिला पूंछ की हदूद में एम्बुलेंस समेत मुतादिद गाड़ियां फंस गई। पाक फौज ने 32 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतें भी निकाल ली गईं। चित्राल में घर पर बर्फानी तोता गिरने से 9 अफराद जाँ बहक। एबटाबाद रोड पर कमरे से 3 नौजवानों की लाशें मिली। मुस्ता के मुताबिक जनरेटर की जहरीली गैस भरने से दम घुट गया। हरिपुर में शाहराह तनावुल पर लैंड स्लाइडिंग। छप्पर रोड मुरादपुर के मकाम से मुकम्मल तौर पर बंद। सैकड़ों देहात का हरिपुर से राबता मुनक़ता हो गया। करक में बर्फबारी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। मालाकंड में कई साल के बाद बर्फबारी। चिराग सफर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह करातरम बंद। असोर का मुल्क भर से जमीनी राबता मुनक़ता। पाक फौज की बलूचिस्तान के इलाके जोब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुरम में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम मुकम्मल साफ हो गया। बर्फबारी के बायस मुतादिद राबता सड़कें ढक गईं। मलका कोहसार के रास्ते जल्द खुलने का इम्कान। जीका गली से मुल्हिका MIT रोड क्लियर करके खोल दिया गया। लोअर दीर, बाबूसर टॉप, नरान ककान में बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। एबटाबाद दरियात में भी 4 फुट बर्फ पड़ने के बाद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मरी रोड, ठंडियानी रोड, नथिया गली, बकरोक रोड, चांगला गली, ताजवाल रोड और लोरा रोड समेत मुताबिक लिंक रोड का हाल बंद। मरी रोड से बर्फ हटाने का काम सुस्त रवि का शिकार। सर्कल लोरा में 3 दिन से बिजली मौसल। बारिशों और बर्फबारी से मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गलात में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। सकर्दू, मालम जपा -4, मरी, असोर, कोयटा -3, रावलाकोट, मुंजादीर में दर्ज हरारत -1 रिकॉर्ड। चित्राल 0, एबटाबाद 1, सखर 3, इस्लामाबाद, पेशावर 5, लाहौर 8, कराची में 10 शिद्दत की सर्दी। कल से मंगल तक बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी, बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, ज़ेहरत, कलास समेत बलूचिस्तान भर में बारिश का इम्कान। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू समेत बलाई सिंध में भी बारिश मुतवक्की। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी होगी। चित्राल, दीर, सवात, चांगला, कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। PDMA की जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेश के इकदाम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा गुज़श्ता 13 साल से अपनी तबाही बर्बादी की तरफ रवा दवा। वो कहते हैं हमें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने वो हमसे डेवलपमेंट मांगते ही नहीं, नौकरी नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। कहते हैं वो 804 का नारा लगाने के लिए और उसके लिए वो बेताब है और यही उनकी मंजिल है और इसी पे वो गुजारा कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये फैसला करना होगा कि आप ये जो शिद्दत पसंदी, इंतशार और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की 8 फरवरी की कॉल नाकाम होगी। सूबे के अवाम इश्क़ पाकिस्तान से लबरेज, कॉल को रद्द करेंगे। पाकिस्तान को जाम करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। PTI वाले जमहूरियत की बात करके जमहूरियत पर हमला आवर होते हैं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी सरकारी वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की गुफ्तगू, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी करप्शन हो रही है, हर चीज बराए फरोख्त है। 190 मिलियन पाउंड हड़प करने वाले को कहते हैं जेल से रिहा कर दो। तहरीक इंसाफ का एक काम रह गया है, हर चीज पर 804 लिखो। ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजह क्या। इसलिए हमने भी इस समंदर में रोते नहीं लगा, हमने भी कोई कयास आराइयां नहीं, हमने भी कोई गॉसिपिंग नहीं की। अल्लाह ना करे हमने भी नहीं कहा कि कोई साजिश है, हमने बात ही नहीं की।
हमने तो ये सवाल पूछा कि भाई कोई सही जवाब दे कि वजीर आला सिंध इस साने है कि सामने आने के 20-22 घंटे के बाद चाहे वो पर पहुंचे तो ये ताकत से क्यों पहुंचे, ये सवाल है, इसका जवाब दें। एमक्यूएम का सानिया गुल प्लाजा पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। डॉक्टर फारूक सतार कहते हैं सानिया गुल प्लाजा की संगीनी से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला आग लगने के तकरीबन एक दिन के बाद गुल प्लाजा पहुंचे। हमने सवाल किया वजीर आला साने के 22 घंटे बाद जाए हादसा पर क्यों पहुंचे। सवालों के जवाब देने के बजाय सिंध हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है। मेयर कराची भी 23 घंटे बाद साने की जगह पर पहुंचे। उन्हें लोगों का रवैया देखने के बाद संगीनी का अंदाजा हुआ। हकीकी तहकीकात के बाद मालूम होगा आग कैसे लगी। सानिया गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। 80 से 90% ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़े में 71 अफराद जाँ 77 ताहाल लापता है। 20 से ज़ायद अफराद की शनाख्त कर ली गई। अर्बन रिसर्च एंड रेस्क्यू की टीमें ऑपरेशन का हिस्सा। सारी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा, कोई लाश नहीं मिली। कमांड रेस्क्यू 1122 हुमैर वाहिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमारत से गिरने वाले मकाम पर बेसमेंट में जाना ताहाल मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के हतमी वक्त का तयन करना कबल अज वक्त होगा। सर्चिंग के दौरान मिलने वाली रकम और कीमती अशिया को इंतजामिया के स्पूर्द किया जा रहा है। MDIMF हुकूमती माशी इस्लाहात की मोहतरफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा का आलमी इक़्तिसादी फोरम में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज़्ज़त करती हूँ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा है। शहबाज शरीफ किसी काम की ठान लें तो फिर मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का निफाज कर रही है। आवाम की जिंदगी में मस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली से बुल्गारिया की सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और बुल्गारिया के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है पाकिस्तान बुल्गारिया के साथ इक़्तिसादी और पार्लिमानी ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। आलमी उमूर में मुकालमे और अमन पर मबनी मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों ममालिक की तिजारती बरादरी के माबैन रवाबित को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। फुटबॉल के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। फीफा के सदर का जल्द पाकिस्तान के दौरे का ऐलान। पाकिस्तान फुटबॉल खेलने वाला अजीम मुल्क है। बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। जियानी इन्फेंटिनो की डेवोस के आलमी इक़्तिसादी फोरम में मीडिया से गुफ्तगू। ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वादे और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नई क़यादत पर एतमाद की बुनियाद पर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स के इजरा के इंकशाफ। सूबाई हुकूमत का सर्टिफिकेट्स मनसूख। मुलविस यूनियन कौंसल सेक्रेटरीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला ने अफगान बशिंदों और कोची कबाइल के बच्चों के रजिस्ट्रेशन का डाटा तैयार कर लिया। जाम शोरों में कौमी शराह ठठा रोड पर डंपर और कार में खौफनाक तसादुम। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। मुतासर अफराद हैदराबाद से ठठा जा रहे थे। हादसा तेज रफ्तारी से ओवरटेक करने के बाइस पेश आया। शर्जील मेमन का अलमनाक हादसे पर गहरे दुख का इजहार। सिंध के सीनियर वजीर का कहना है मुतासरा खानदानों के दुख में हुकूमत सिंध बराबर की शरीक है। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और अफसोसनाक वाकया। सब्जाबाद में पालतू शेर ने बच्चे का बाजू चबा डाला। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस, सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मालकान की वकवा पुलिस से छुपाने की कोशिश नाकाम। SP इकबाल टाउन की सरबराही में पुलिस अपने जराये से सुराग लगाकर अस्पताल पहुंची। अफगानिस्तान में नेटो फौजी फ्रंट लाइन पर नहीं थे। ट्रंप की तनकीद पर बरतानिया बरहम। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। केयर स्टार्मर ने कहा
برطانوی فوج نے افغان جنگ میں 457 جانیں دی۔ صدر ٹرمپ کا بیان خوفناک ہے۔ امریکہ میں مقیم برطانوی شہزادہ ہیری بھی ٹرمپ کے بیان پر ناراض، کہا افغانستان میں نیٹو فوجیوں کی قربانی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ روس یوکرین جنگ پر ابو ظہبی میں مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ پہلی بار یوکرین، روس اور امریکہ کے نمائندے ایک ساتھ شریک ہوئے۔ روس کا یوکرین سے ڈونباس کے ڈونیٹسک خطے پر 100% کنٹرول چھوڑنے کا مطالبہ۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت آج بھی جاری رہے گی۔ دوسری جانب یوکرینی صدر کا کہنا ہے ابو ظہبی مذاکرات کا ابھی کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اہم بات یہ ہے روس جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہو۔ صدر ٹرمپ نے مزید پیٹریوٹ میزائل دینے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اور غیر قانونی افغان مہاجرین کی بڑھتی مجرمانہ سرگرمیاں یورپی ممالک کے لیے سنگین سیکیورٹی خطرہ بن چکی۔ جرمنی، ایران اور ترکی کے بعد اب سویڈن نے بھی افغان مہاجرین کو ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ یورپی یونین سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ۔ سویڈش حکومت نے واضح کیا ہے جرائم پیشہ عناصر کو کسی صورت یورپی معاشرے کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ آنکھ سے پٹی ہٹا رے، اب دوسرے کو بھی جگا رے۔ آنکھ سے پٹی ہٹا رے، اب عباسیوں کو جگا رے۔